आजकल मोबाइल फोन हर जगह दिखाई देते हैं। इनसे हमारी बातचीत करने का तरीका ही बदल गया है। अब हम अलग अलग देशों और समय क्षेत्रों में जुड़ सकते हैं। जानकारी हमारी उंगलियों पर उपलब्ध है, जो ज्ञान और मनोरंजन की हमारी प्यास बुझाती है। नेविगेशन ऐप्स से लेकर मोबाइल बैंकिंग तक हमारे जीवन को अनगिनत तरीकों से आसान बना दिया गया है। फिर भी इस अविश्वसनीय तकनीक की एक छिपी हुई कीमत है। हम पहले से कहीं ज्यादा मोबाइल फोन पर निर्भर हो गए हैं। हम उन्हें बार बार चेक करते हैं, अक्सर बिना सोचे समझे सोशल मीडिया फीड्स पर स्क्रॉल करते रहते हैं। असली और आभासी दुनिया के बीच की सीमा धुंधली पड़ जाती है और हम अपने उपकरणों से बंध जाते हैं। इस निर्भरता ने कई शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म दिया है, जो हमारी नींद, रिश्तों और संपूर्ण स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं। हालांकि मोबाइल फोन निर्विवाद रूप से सुविधा प्रदान करते हैं, लेकिन इनके अत्यधिक उपयोग से जुड़े संभावित जोखिमों को स्वीकार करना महत्वपूर्ण है। छिपे हुए खतरों को समझकर हम स्वस्थ आदतें विकसित करना शुरू कर सकते हैं और अपने डिजिटल जीवन पर नियंत्रण पा सकते हैं। यह निबंध अत्यधिक मोबाइल फोन के उपयोग के बहुआयामी प्रभावों पर प्रकाश डालता है, पाठकों से इस व्यापक तकनीक के साथ अपने संबंधों पर विचार करने का आग्रह करता है। अत्यधिक मोबाइल फोन के इस्तेमाल का खामियाजा हमारे शरीर को भुगतना पड़ता है। स्क्रीन पर झुके रहने से हमारा शरीर गलत मुद्रा में रहता है, जिससे गर्दन में दर्द, सिर दर्द और यहां तक कि पीठ की पुरानी समस्याएं भी हो सकती हैं। यह स्थिति, जिसे टेक्स्ट नेक के रूप में जाना जाता है, तेजी से आम होती जा रही है, जो सभी उम्र के लोगों को प्रभावित करती है। हमारी आंखें भी अपने उपकरणों से निकलने वाली नीली रोशनी के लगातार संपर्क से होने वाले तनाव से पीड़ित होती हैं। आंखों का थकना, सूखापन और धुंधली दृष्टि आम शिकायतें हैं। कुछ मामलों में नीली रोशनी के लंबे समय तक संपर्क में रहने से आंखों को लंबे समय तक नुकसान हो सकता है। इसके अलावा फोन का ज्यादा इस्तेमाल नींद के पैटर्न को बिगाड़ सकता है। नीली रोशनी मेलाटोनिन के उत्पादन में हस्तक्षेप करती है, एक हार्मोन जो नींद जागने के चक्र को नियंत्रित करता है। इस व्यवधान से अनिद्रा, दिन में थकान और संज्ञानात्मक कार्य कम हो सकता है। फोन के ज्यादा इस्तेमाल के शारीरिक नतीजे नकारा नहीं जा सकते। अपने शारीरिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना आवश्यक है। अपने पोस्चर का ध्यान रखें, स्क्रीन टाइम सीमित करें और बार बार ब्रेक लें। हमारा शरीर इसके लिए हमारा शुक्रगुजार रहेगा। फोन के ज्यादा इस्तेमाल का असर हमारे शारीरिक स्वास्थ्य से कहीं आगे तक जाता है। हमारा मानसिक स्वास्थ्य भी दांव पर है। सोशल मीडिया जहां एक तरफ हमें आभासी रूप से जोड़ता है, वहीं दूसरी तरफ अपर्याप्तता, चिंता और अवसाद की भावनाओं को भी हवा दे सकता है। बनावटी जीवन और अवास्तविक सौंदर्य मानकों का निरंतर प्रहार सामाजिक तुलना और एक विकृत आत्म छवि को जन्म दे सकता है। फोमो यानी छूट जाने का डर एक और व्यापक मुद्दा है। अपडेट और सूचनाओं के लिए अपने फोन को लगातार चेक करते रहने से हम स्थायी चिंता की स्थिति में रहते हैं और हमें ऐसा महसूस होता है कि पीछे न छूटने के लिए हमें लगातार जुड़े रहने की आवश्यकता है। इसके अलावा फोन का ज्यादा इस्तेमाल ध्यान अवधि को कम कर सकता है, जिससे निरंतर एकाग्रता वाले कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। हमारे उपकरणों द्वारा प्रदान की जाने वाली त्वरित संतुष्टि उन गतिविधियों में संलग्न होना मुश्किल बना सकती है, जिनके लिए धैर्य और विलंबित संतुष्टि की आवश्यकता होती है। फोन के ज्यादा इस्तेमाल के मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। डिजिटल युग में अपने मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा के लिए सोशल मीडिया की खपत को सीमित करना, क्लीन कॉन्शियंस का अभ्यास करना और जरूरत पड़ने पर पेशेवर मदद लेना आवश्यक कदम है। नींद हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए जरूरी है, जिसका बलिदान अक्सर फोन के इस्तेमाल पर चियाच जाता है। हमारे उपकरणों से निकलने वाली नीली रोशनी मेलाटोनिन के उत्पादन में बाधा डालती है, एक हार्मोन जो हमारे सोने जागने के चक्र को नियंत्रित करता है। इस व्यवधान के कारण सोने में कठिनाई, सोते रहने और तरोताजा महसूस करते हुए जागने में कठिनाई हो सकती है। सोने से पहले आखिरी बार अपने फोन को चेक करने या आधी रात को संदेशों का जवाब देने के प्रलोभन से समस्या और बढ़ जाती है। अपने मन को आराम देने और नींद के लिए तैयार करने देने के बजाय हम उस पर जानकारी और उत्तेजना की बौछार करते हैं, जिससे सोना और चैन की नींद लेना मुश्किल हो जाता है। खराब नींद के परिणाम दूरगामी होते हैं, जो हमारे मूड, एकाग्रता, उत्पादकता और समग्र स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। सोने का एक निश्चित समय निर्धारित करके नींद की स्वच्छता को प्राथमिकता देना, सोने से पहले आराम करने का एक तरीका बनाना
और अपने फोन को बेडरूम से बाहर रखना यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि हमें पर्याप्त आराम मिले। भाग 5, जुड़ाव का क्षरण। अति कनेक्टिविटी के युग में अकेलापन। विडंबना यह है कि अभूतपूर्व कनेक्टिविटी के युग में अकेलापन और सामाजिक अलगाव बढ़ रहे हैं। हालांकि मोबाइल फोन हमें दूर के लोगों से जुड़े रहने की अनुमति देते हैं, लेकिन वे वास्तविक दुनिया में सार्थक संबंधों को बढ़ावा देने की हमारी क्षमता को भी बाधित कर सकते हैं। आमने सामने की बातचीत की जगह टेक्स्ट मैसेज और सोशल मीडिया पोस्ट ने ले ली है। हम स्क्रीन के पीछे संवाद करने में अधिक सहज हो जाते हैं, अशाब्दिक संचार की बारीकियों और व्यक्तिगत संबंधों की समृद्धि को खो देते हैं। वास्तविक जुड़ाव की इस कमी का हमारे मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है। अकेलेपन को अवसाद, चिंता और यहां तक कि शारीरिक स्वास्थ्य समस्याओं से भी जोड़ा गया है। आमने सामने की बातचीत को प्राथमिकता देना, अपने फोन को नीचे रखना और अपने आसपास के लोगों के साथ सार्थक बातचीत में शामिल होना महत्वपूर्ण है। भाग 6, स्क्रॉल में फंसा। उत्पादकता, हानि और मोबाइल फोन की लत। मोबाइल फोन जहां सुविधा और मनोरंजन प्रदान करते हैं, वहीं एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन भी हो सकते हैं, जिससे उत्पादकता में कमी आती है और लत भी लग जाती है। सूचनाओं, संदेशों और सोशल मीडिया अपडेट की निरंतर धारा कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना चुनौतीपूर्ण बना सकती है, जिससे विलंब और दक्षता में कमी आती है। हमारे दिमाग हमारे उपकरणों द्वारा प्रदान की जाने वाली त्वरित संतुष्टि की तलाश में तार-तार हो जाते हैं, जिससे उन गतिविधियों में संलग्न होना मुश्किल हो जाता है जिनके लिए निरंतर ध्यान और प्रयास की आवश्यकता होती है। इसका हमारे काम, पढ़ाई और व्यक्तिगत लक्ष्यों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है। मोबाइल फोन की लत एक बढ़ती हुई चिंता है। सोशल मीडिया, गेम और अन्य ऐप्स की लत प्रकृति अत्यधिक फोन के उपयोग को जन्म दे सकती है, जो दैनिक जीवन, रिश्तों और जिम्मेदारियों में हस्तक्षेप करती है। फोन की लत के संकेतों को पहचानना और जरूरत पड़ने पर पेशेवर मदद लेना हमारी डिजिटल आदतों पर नियंत्रण पाने के लिए महत्वपूर्ण है। भाग 7, छिपी हुई कीमत। नैतिक और पर्यावरणीय चिंताएं। व्यक्तिगत प्रभावों से परे, मोबाइल फोन के उत्पादन, खपत और निपटान से महत्वपूर्ण नैतिक और पर्यावरणीय चिंताएं पैदा होती हैं। मोबाइल फोन के पुर्जों में इस्तेमाल होने वाली कीमती धातुओं का खनन अक्सर विकासशील देशों में होता है, जहां पर्यावरण नियमन ढीले होते हैं और श्रम व्यवहार शोषणकारी हो सकते हैं। तकनीकी प्रगति की तीव्र गति खपत और निपटान के निरंतर चक्र की ओर ले जाती है, जो इलेक्ट्रॉनिक कचरे के बढ़ते पहाड़ में योगदान करती है। इन छोड़े गए उपकरणों में खतरनाक सामग्री होती है जो पर्यावरण में रिस सकती है, जिससे मानव स्वास्थ्य और पारिस्थितिक तंत्र को खतरा पैदा होता है। हमारे मोबाइल फोन के उपयोग के नैतिक और पर्यावरणीय निहितार्थों के प्रति सचेत रहना महत्वपूर्ण है। टिकाऊ ब्रांडों को चुनना, अपने उपकरणों के जीवन काल का विस्तार करना और उन्हें जिम्मेदारी से रिसाइकल करना ऐसे कदम हैं जो हम अपने प्रभाव को कम करने के लिए उठा सकते हैं। भाग 8, संतुलन बनाना। मोबाइल की दुनिया में अपने जीवन को पुनः प्राप्त करना। मोबाइल फोन अब हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है, जो निर्विवाद रूप से लाभ प्रदान करते हैं। हालांकि अत्यधिक उपयोग हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, रिश्तों, उत्पादकता और पर्यावरण पर हानिकारक प्रभाव डाल सकता है। कुंजी संतुलन बनाने, अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए तकनीक की शक्ति का उपयोग करने में निहित है। सीमा निर्धारित करना महत्वपूर्ण है। फोन मुक्त समय और स्थान निर्दिष्ट करें, जैसे भोजन का समय, परिवार के साथ समय और शयन कक्ष। ध्यान भंग करने और हमारे फोन को लगातार चेक करने के आग्रह को कम करने के लिए गैर जरूरी सूचनाओं को बंद कर दें। उन गतिविधियों में शामिल हों जो क्लीन कॉन्शियस और डिजिटल डिटॉक्स को बढ़ावा देती है। प्रकृति में समय बिताएं, किताब पढ़ें, शौक पूरे करें या प्रियजनों से आमने सामने जुड़ें। आभासी अनुभवों के बजाय वास्तविक जीवन के अनुभवों को प्राथमिकता दें। याद रखें, तकनीक को हमारे जीवन को बेहतर बनाना चाहिए, न कि उस पर नियंत्रण करना चाहिए। हम अपने मोबाइल फोन का उपयोग कैसे और कब करते हैं, इस बारे में सचेत विकल्प बनाकर हम अपना समय वापस पा सकते हैं, अपने स्वास्थ्य की रक्षा कर सकते हैं और वास्तविक दुनिया में सार्थक संबंधों को बढ़ावा दे सकते हैं।